नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। तो आपका यूपीएसआई का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। 14 व 15 मार्च को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया है। आपका यूपीएसआई का एग्जामिनेशन हुआ है, इनमें 4 शिफ्टों में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। 14 मार्च की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट और 15 मार्च की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट। इन सभी शिफ्टों में आपका क्या नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड आई है, साथ ही साथ कौन सी शिफ्ट आपकी इजी देखने को मिली है, किन शिफ्ट वालों का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होगा और किन अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। सभी शिफ्टों का पेपर का लेवल क्या रहा है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका यूपीएसआई फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यूपीएसआई 4543 पदों के लिए आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है और कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को अभी से दौड़ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए, जो अभ्यर्थी होते हैं वो मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो यूपीएसआई के अलावा वो और कई एग्जामिनेशन पर भी फोकस करते हुए चलते हैं, तो उनकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा होती है, बट वो फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, तो इस वजह से उनकी रनिंग अच्छी नहीं होती है। तो वो सभी अभ्यर्थी रनिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी भी फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं अगर वो दौड़ को कंप्लीट कर ले जाते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आप सेफ स्कोर को क्लियर कर रहे हैं तो आप सभी अभ्यर्थी रनिंग को स्टार्ट कर दीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सभी टॉपिक्स पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। इसका अगर पेपर के लेवल की बात की जाए, यहाँ का जो पेपर का लेवल आया है ओवरऑल एग्जामिनेशन का, यहाँ पर आपको नॉर्मल लेवल देखने को मिल रहा है। 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन रहा है, सभी कैंडिडेट्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट की बात की जाए तो ये जो पेपर है ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। और 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट ये आपका सबसे लास्ट शिफ्ट रहा है यूपीएसआई एग्जामिनेशन की, और ये जो आपका लेवल रहा है इस एग्जामिनेशन का, यहाँ पर इस शिफ्ट में आपको मॉडरेट लेवल देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए आपका यूपीएसआई दरोगा भर्ती 4543 पदों पर, तो यहाँ पर आपका जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो यूपीएसआई लेवल के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं किया गया था। जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो नॉर्मल देखने को मिला है, तो इस वजह से सभी कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि ये जो पेपर है वो काफ़ी ईजी लेवल का देखने को मिला है। बट ईजी लेवल होने के बावजूद भी कई अभ्यर्थियों के पास टाइम का शॉर्टेज पड़ा है, क्योंकि ये OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रहता है। अगर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता तो इसी एग्जामिनेशन में आपके 350 प्लस कट ऑफ जाने के चांसेस रहने वाले थे। बट OMR शीट पर एग्जामिनेशन होने की वजह से आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने होते हैं, साथ ही साथ उसके बाद आपको OMR शीट पर अपने सर्कल्स अपने मार्क फिल करने होते हैं, तो इस वजह से टाइम की शॉर्टेज पड़ी है। पेपर का लेवल आपका जरूर नॉर्मल रहा है, बट आपकी कट ऑफ आसमान छूने वाली नहीं है, आपको कट ऑफ में डाउनमेट देखने को मिलेगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बात की जाए 14 की फर्स्ट शिफ्ट, तो यहाँ पर आपके मार्क्स एड ऑन होने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में। और 15 की सेकेंड शिफ्ट, यहाँ पर भी आपके जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइजेशन में एड ऑन किए जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट को, ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा डिडक्ट होने वाले हैं, और 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में भी आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रहने वाला है। 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मार्क एड ऑन होगा और 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में। 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट और 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, यहाँ पर आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने वाला है। कन्फर्म है? तो आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए, अगर सेफ स्कोर की बात की जाए, जो भी अभ्यर्थी 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो सभी अभ्यर्थी अब अपने रनिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएं, रनिंग पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, रनिंग करना आपके फिजिकली हेल्थ के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, आपको बेनिफिट्स मिलेगा और इससे आपका मेंटल हेल्थ भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप बेसिक वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए, मॉर्निंग वॉक पर जाना स्टार्ट कर दीजिएगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे ही आपका रनिंग के लिए कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है वैसे ही आप अपनी प्रैक्टिस को और इंक्रीज कर दीजिएगा, और फिर आप अपना रनिंग पर 100% देना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी, मेल कैटेगरी की बात की जाए, जनरल कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से और OBC कैटेगरी से,
अगर आप जर्नल, EWS और OBC कैटेगरी से हैं और अगर आपका स्कोर 300 प्लस बन रहा है तो आप सभी अभ्यर्थी अब अपनी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इस बार अगर बात की जाए, भर्ती बोर्ड की जो मंशा है वो यही लग रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है। फाइनल स्टेज तक वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेकर के जाना चाहता है। इसीलिए जो आपका एग्जामिनेशन का लेवल है वो नॉर्मल रखा गया है और हो सकता है भर्ती बोर्ड 300 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभ्यर्थियों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थी 300 प्लस वाले 100% रनिंग पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी बात की जाए जो अभ्यर्थी SC और ST कैटेगरी से हैं, तो अगर आपका स्कोर 240 से 250 के बीच में बन रहा है तो आप सभी अभ्यर्थी भी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। कन्फर्म है, मेल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों का SC और ST कैटेगरी का 240 से 250 स्कोर आ रहा है वो सभी अभ्यर्थी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी बात की जाए फीमेल कैटेगरी में, मेल कैटेगरी से आप सभी अभ्यर्थी -20 मार्क्स कर लीजिए और आप सभी अभ्यर्थी भी अपनी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिएगा। कन्फर्म है, अगर आपका जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से अगर आपका 280 प्लस स्कोर बन रहा है तो आप सभी अभ्यर्थी भी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आपका SC ST कैटेगरी है तो आप 220 से 240 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सभी अभ्यर्थी भी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी अभ्यर्थियों को इस बार भर्ती बोर्ड की तरफ से मौका मिलेगा रनिंग के लिए और फिर उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। कन्फर्म है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितने नंबर लाने पर अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। कन्फर्म है। बात की जाए सेफ स्कोर फॉर फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं, कितने नंबर्स आपके क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, तो इस बेस पर आपके लिए ये सेफ स्कोर रहने वाला है फिजिकल टेस्ट के लिए। कन्फर्म है। अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी से अगर आपके 120 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप सभी अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट की अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिएगा। EWS कैंडिडेट्स 116 क्वेश्चंस, OBC कैटेगरी 118 क्वेश्चंस, SC कैटेगरी 105 क्वेश्चंस, ST कैटेगरी 90 क्वेश्चंस। ठीक है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने सही करके आए हैं तो फिर आप अपने फिजिकल टेस्ट रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो जनरल के लिए 110 क्वेश्चन, EWS कैटेगरी के लिए 102 क्वेश्चन, OBC कैटेगरी के लिए 105 क्वेश्चंस और SC कैटेगरी के लिए 95 क्वेश्चंस और ST कैटेगरी के लिए 80 प्लस क्वेश्चंस। अगर आप इतने क्वेश्चंस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लियर करके आ रहे हैं तो फिर आप 100% अपने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। मेल कैंडिडेट्स को 4.8 किलोमीटर्स 28 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो आप सभी अभ्यर्थी इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। बाकी बात करते हैं अब फाइनल कट ऑफ की। क्या आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी, आपकी जब फाइनल मेरिट लगेगी तो कितना आपका कट ऑफ लगने वाला है कैटेगरी के वाइज। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी कट ऑफ है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की बात की जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए गए हैं। अगर आपके 130 से 135 क्वेश्चंस सही हैं तो फिर आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे जनरल कैटेगरी से। EWS कैटेगरी की बात की जाए तो अगर आपके 125 से 130 क्वेश्चन सही हैं तो फिर आप EWS कैटेगरी से सिलेक्शन ले जाओगे। OBC कैटेगरी के लिए 128 से 133 क्वेश्चंस, SC कैटेगरी से 118 से 123 क्वेश्चन। अगर इतने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आप SC कैटेगरी से सिलेक्शन ले जाएंगे। और ST कैंडिडेट्स 100 से 105 क्वेश्चंस अगर सही करके आ रहे हैं तो फिर आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, आप दरोगा बन जाएंगे। फीमेल अभ्यर्थियों की बात की जाए फीमेल कैंडिडेट्स की तो जनरल कैंडिडेट्स 118 से 123 क्वेश्चंस, EWS कैटेगरी से 115 से 120 क्वेश्चंस, OBC कैटेगरी से 110 से 115 क्वेश्चंस, SC कैटेगरी से 102 से 107 क्वेश्चंस और ST कैटेगरी से 90 प्लस क्वेश्चंस। अगर आप इतने क्वेश्चंस सही करके आ रहे हो, फीमेल कैंडिडेट्स हैं आप, तो फिर आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, आप UPSI की फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। तो ये आपका कंप्लीट फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस रहा है। और इससे पहले मैंने आपको सेफ स्कोर बताया है। अगर आप इतना सेफ स्कोर अटेंड कर रहे हो तो फिर आप अपना फिजिकल रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। और फाइनल कट ऑफ की बात किया जाए तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए तो फिर आप फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। कंफर्म है। तो कैसा लगा है एनालिसिस, सभी अभ्यर्थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी अभ्यर्थी स्टडी गुरु मंत्र को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।